एवरीवन। आज मैं आपके साथ हिस्ट्री का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उस क्वेश्चन में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन हैपेंड टू बी द फर्स्ट डोरियन इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली इंडिया कंपोज इन संस्कृत। कि संस्कृत में रुद्रदामन ने ऐसा कौन सा पहला इंस्क्रिप्शन बनवाया था जो शुद्ध संस्कृत में है। तो आंसर डायरेक्ट इसका क्या है, गिरनार। अब इसका बैकग्राउंड में समझा देता हूँ। जो रुद्रदामन है वो फेमस रूलर था सकास का। सकास द सकास डायनेस्टी। सका डायनेस्टी। तो अभी सका डायनेस्टी में क्या सीन है, ये डायनेस्टी हमारी है लॉन्गेस्ट फॉरेन रूलिंग डायनेस्टी। सबसे ज़्यादा बाहर के लोगों ने जो हम पे राज किया वो सका डायनेस्टी के लोग हैं। अब इसका और भी सीन है हमारा, वो क्या है कि इन्होंने राज किया है हमारा सेकंड बीसीई से, सेकंड सेंचुरी बीसीई से टू फोर्थ सेंचुरी एटी। यहाँ तक इन्होंने हमारे ऊपर राज किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो लगभग लगभग ये हमारे 600 ही साल हो गए हैं। ठीक है, तो 600 साल किसी ने भी हमारे ऊपर राज नहीं किया है। आप बेशक से मुगल हो, दिल्ली सल्तनत वाला टाइम हो, या फिर हमारा अंग्रेज़ों वाला टाइम हो। ठीक है, तो ये जो शक थे ये हमारी बेसिक से ईरान के लोग थे, ईरानियन। ईरान से ये आए थे, और ईरान से ये आए थे बोलन पास के जरिए। ठीक है, प्रेजेंट डे सेंट्रल पाकिस्तान वाला रीजन। ठीक है, और अब आगे क्या हुआ, इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था सका, जो हमारा सका है उसको हम स्काइथियंस भी बोलते हैं। स्काइथियन क्योंकि ये हमारा किताब में लिखा गया था जो पतंजलि ने लिखी थी। ठीक है, उसमें ये हमने इसका एविडेंस है कि इसको स्काइथियंस बोलते हैं, उन्होंने लिखा था अपनी किताब में, तो इसलिए हमने इसका नाम वो लिख दिया। इसके बाद 5 मेजर इनकी क्या थी, ब्रांचेस थी। सकास की 5 मेजर ब्रांचेस थी। तो पहली इनकी जो ब्रांच थी वो थी अफगान में। दूसरी ब्रांच हमारी मथुरा में थी। तीसरी हमारी वेस्टर्न इंडिया में थी। फोर्थ ब्रांच हमारी अपर दक्कन वाले एरिया में थी, दक्कन से ऊपर वाला एरिया। और फिफ्थ हमारी पंजाब में थी। तो ये वेस्टर्न वाली है ये सबसे पावरफुल थी। वेस्टर्न वाली जो ब्रांच है वो क्या थी, पावरफुल, फेमस थी। और यहीं पर क्या था, रुद्रदामन फर्स्ट ने राज किया इस पे। फेमस रूलर वही था जो सकास का है। तो एक यहाँ पर गिरनार नाम का प्लेस है, गिरनार की हिल पहाड़ी आपने सुना होगा। वहीं पर क्या है, जूनागढ़। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन की कुछ खास बात है। पहली बात, इसको
लिखवाया किसने था? ये जो था इसको कंपोज किसने किया था? कंपोज बाय रुद्र दामन। रुद्र दामन ने इनको कंपोज किया और इसकी कुछ खास बात थी तो मैं बताऊंगा। पहली खास बात की ये चेस्ट संस्कृत में था। और दूसरी खास बात स्कंदगुप्त के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तीसरी बात इसमें सुदर्शन लेख जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, उसके बाद अशोक ने उसका रिनोवेशन करवाया था। अशोक के बाद रुद्रदामन ने उसका एक तरीके से उसके रेनोवेशन करवाई थी। सुदर्शन लेख के बारे में भी हमें किससे पता चल रहा है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। और ये चीज़ भी है, ये हमारा क्या है, स्कंदगुप्त के बारे में जो कि गुप्ता डायनेस्टी का एक रूलर है। और इससे पास्ट फ्यूचर में जाके जो चीज़ें लिखी हुई है, क्योंकि सका तो अभी इनिशियल डेज में आए हैं बिल्कुल ही, सेंचुरी जब एडी सेंचुरी स्टार्ट हुई तब, और जो गुप्ताज थे वो बहुत बाद में आए हैं। तो स्कंदगुप्त जो है ये फ्यूचर का एक फिनोमिना है जो इसके अंदर मेंशन है। तो हम ये भी बोलते हैं कि जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये पास्ट और फ्यूचर के बारे में हमें बताता है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।